हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि HCF है 306 और 657, मतलब 306 और 657 का HCF हमें 9 दिया गया है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है LCM उन्हीं संख्याओं का, मतलब 306 और 657 का। अब इसके बाद में देखिए इसका आंसर। तो हमने पिछली क्लास में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें कुछ देखा था एक फॉर्मूला कि जो दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है? दो संख्याओं का HCF दिया गया है, हमें HCF है वो 9 दिया गया है, ठीक है। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 306 और 657। तो 306 गुणा 657, इनका गुणनफल किनके बराबर होगा? HCF और LCM के गुणनफल के। मतलब HCF की वैल्यू तो हमारे पास 9 और LCM हमें निकालना है, ठीक है। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब देखिए 9 से 1 कट जाएगा, 3 बार 9 3 27 और 3 बचेगा तो 9 चौक 36, तो 34 गुणा 657 आया। अब 657 और 34 को हम गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 हासिल 2, 5 4 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 6 4 24 और 2 26, 7 3 21 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 6 3 18 और 1 19, तो 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 हासिल 1, 9 और 1 10, 2 12 है हासिल 1, तो आया 22 338। तो LCM की वैल्यू है 22 338। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं कि आपको कुछ समझ में आए ना आए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया गया है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले बात करें प्राकृत संख्या की, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्राकृत संख्या वो संख्या है जो हम गिनती में काम लेते हैं, मतलब कि जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे चलती जाती है। इसके बाद में आगे देखिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसके लिए एक शर्त है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो, ऐसी कोई संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो, तो निश्चित रूप से उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे। जैसे कि 10 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। 10 है, ये शून्य पर समाप्त होती है संख्या, तो इसका जब हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। इसके बाद देखिए जैसे शून्य पर समाप्त होने वाली 100 ले लेते हैं, तो 2 का भाग देने पर ये 50, ये 25, ये 5 5 और 1, तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो गुणनखंड होगा वो 2 और 5 ही होगा। तो देखिए ये है 6 की घात अंक, तो हमें दिया गया है संख्या 6 की घात n के गुणनखंड। अब 6 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? अब n की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मतलब प्राकृत संख्या में कुछ भी हो सकती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और ये आगे तक ऐसे चलती रहेगी। तो 6 की घात n के गुणनखंड क्या होंगे? देखिए 6 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो होंगे 2 और 3। अब इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है क्या? और n कुछ भी हो सकता है, तो हम घात n ही यहाँ पे रहने देंगे। इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो क्या यह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में निश्चित रूप से
2 व 5 आएंगे, लेकिन 6 के गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि हमने सोल्व कर लिए। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन थे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।